डॉक्टर साहब, जो पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन है, कोई मजहबी एतबार से, समाजी एतबार से, मुआशी एतबार से बहुत फ्रस्ट्रेशन है लोगों में। तो आप इस सारे माहौल में खुद को किस तरह कंपोज रखते हैं, किस तरह मुतमईन रहते हैं? फ्रस्ट्रेट तो मैं भी बहुत हूँ। मैं इस उम्मीद में आया था आज से 50 साल पहले। मेरी उम्र उस वक्त 23 साल थी, तो 49 समझ ली। उस वक्त मेरी उम्र 23 साल थी और मैं ये सोच रहा था कि ये पाकिस्तान बहुत बदलाया जा सकता है, कि इसमें बड़ी तब्दीली हम लाएंगे। और ये वो ज़माना था, बहुत उम्मीदों का ज़माना था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक शऊर दिलाया था, एक लोगों में एक उमंग थी कि इधर जो भूख, अफलास और जो तबकाती तफरीक है, इसे ख़त्म किया जाएगा। लेकिन वो एक धोखा था। और मेरा नहीं ख्याल है कि भुट्टो खुद मुखलिस था, खुद बड़ा ज़मींदार था और बड़ी ज़्यादतियाँ की इधर के लोगों के साथ, ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ जो उनके हिमायती थे शुरू के दिनों में। जैसे फिर जी रहीम थे। जे रहीम जी, जी जी। तो वो इधर इस्लामाबाद ही में हुआ था जो वाक़या उनके मिराज साथ मोहम्मद हुआ। खान थे। मिराज मोहम्मद खान थे और भी बहुत से लोग थे, पीपल्स पार्टी के हनीफ रामे थे। लेकिन उन सब के साथ धोखा हुआ, क्योंकि वो इंतहाई खुद परस्त शख्स था। लेकिन उसके बाद एक और बला आ गई ज़ियाउल हक की शक्ल में, और ज़ियाउल हक ने जिस तरह से इस मुल्क का रुख बदला, तो हम उसी डगर पर चलते रहे हैं। और जब तक हम उससे हटते नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि हम दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार नहीं हो सकेंगे। बुनियादी तौर पर आखिर एक फ़िक्र है जो समाज को आगे ले जाती है या उसे पीछे खींचती है। तो जो ज़ियाउल हक की फ़िक्र है वो अब भी राइज है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जो मशरकी पाकिस्तान का सानहा था उस पर मैंने काफ़ी पढ़ा है, और पीपल्स पार्टी पे भी काफ़ी पढ़ा है। पिछले दिनों में मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि पाकिस्तान आर्मी का जो डिबैकल हुआ ईस्ट पाकिस्तान में, शायद पाकिस्तान आर्मी उतना बुरा नहीं लड़ी, लेकिन जो उसके पिछले 10 साल थे अयूब के, उसमें जो एक बैकग्राउंड बनी हुई थी, उनमें एहसास महरूमी था बंगालियों में, उसका आउटपुट हमें 71 में देखना पड़ा। फौजी गलतियां भी होंगी, लेकिन फ़ौज उस तरह बुरा नहीं लड़ी जो फील्ड में जवान थे। तो इसमें जो भुट्टो का किरदार है, शायद पस मंज़र में आपने लाशऊर में ये फ़ौज तय कर चुकी थी कि जब भी मौका मिलेगा भुट्टो को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने वो जिस तरह एक ट्रांजिशन थी डेमोक्रेसी को, उसको होने नहीं दिया। तो क्या आप समझते हैं कि भुट्टो का इसमें कोई नेगेटिव रोल था मशरकी पाकिस्तान को लहदा? बहुत यकीनन यकीनन ये नेगेटिव रोल था। आखिर मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना था, ज़्यादा वोट उनको मिले थे। मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी मगरबी पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा थी, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो हमसे अलहदा हो गए, हम उनसे जुदा हो गए। भुट्टो ने ये चाहा कि किसी तरह से इक़्तिदार उसी के हाथ रहे, और उसी लिए उसने इस जमहूरी फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया, फ़ौज का सहारा लिया, फ़ौज को उकसाया कि वो वहाँ पर फ़ौजकशी करे, बंगालियों को दबाए, ढाका यूनिवर्सिटी के तलबा के ऊपर फायरिंग करे। ये सब कुछ उसके होते हुए हुआ। जब वो मशरक़ी पाकिस्तान गए थे 71 में, तब उन्होंने ये देखा कि फ़ौजकशी बस अब शुरू होने वाली है, बल्कि खुद शुरू हो चुकी थी, और उन्होंने कहा थैंक गॉड पाकिस्तान हैज़ बीन सेव्ड। इंतहाई शर्मनाक बात कहा। बहरहाल उन्होंने फ़ौज को दोबारा नवाजा इस तरह से कि एक तो उनके कैदी छुड़वाए, जो 90,000 पाकिस्तान के फ़ौजियों ने हथियार डाल दिए थे, और जो इंडिया में उस वक्त कैदी थे
ان کو چھڑوایا، یہاں پہنچایا، اور پھر انہیں بلوچستان بھیج دیا سن 73 میں، جہاں بلوچ اس بہت ناراض بیٹھے تھے، کیونکہ ادھر کی جو منتخب حکومت تھی، صوبائی حکومت تھی، اس کو بھٹو نے فارغ کر دیا تھا، نیب کی حکومت تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہاں بلوچ ناراض ہو گئے، اور ان کو دبانے کے لیے جو فوج کو استعمال کرنا پڑا، آخر وہی فوج ان کے گلے پڑ گئی۔ بالکل صحیح۔